खबर पर अरुण, आज मानसून सत्र का तीसरा दिन है, लेकिन खास करके जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर के लगातार विरोध हंगामा देखने को मिल रहा है, सदन चलने नहीं दिया जा रहा है। उम्मीद क्या लग रही है आज किस तरीके से सदन की कार्यवाही चलेगी? देखिए, निश्चित रूप से विपक्षी दलों का जिस तरह से कल रवैया रहा और जिस तरह से लगातार हंगामा हुआ और कई बार जो है सदन की कार्यवाही जो है विधानसभा अध्यक्ष को स्थगित करनी पड़ी, वहीं विधान परिषद में भी विपक्षी दलों ने लगातार इस मामले को हंगामा किया और वहां भी दोनों विधानसभा और विधान परिषद में कार्य स्थगन प्रस्ताव की मांग की गई विपक्षी दलों के द्वारा। हालांकि जो सत्ता पक्ष विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति ने इसे नामंजूर कर दिया। उसके बाद भी इन लोगों का जो विपक्षी दल है उनका लगातार हंगामा होता रहा है, जिसकी वजह से विधानसभा की कार्यवाही लगातार कई बार स्थगित करनी पड़ी। तो आज भी ये आसार हैं, जिस तरह से आरजेडी विधायक दल की कल बैठक हुई और उसमें जो निर्णय लिए गए हैं कि अग्निपथ योजना का विरोध आरजेडी लगातार करती रहेगी, तो संभावना ये है कि आज भी इस तरह का विरोध देखा जा सकता है। और कल जिस तरह से देखा गया कि पिछले कुछ दिनों से विपक्षी दल कांग्रेस अलग थलग पड़ी हुई थी, लेकिन कल जिस तरह से देखा गया कि तीनों दल आरजेडी, वामपंथी और कांग्रेस तीनों एक साथ मिलकर मीडिया को संबोधित किया और इस योजना की खिलाफत की। इन लोग का जो मांग है कि सरकार कह रही है कि ये केंद्र का मामला है, इसलिए यहाँ चर्चा नहीं हो सकती। तो इन लोगों का कहना है कि यहाँ चर्चा हो और यहाँ से एक प्रस्ताव पारित हो इसके खिलाफ में। जिस तरह से जो दूसरी योजनाएं थी, चाहे दूसरी जातिगत जनगणना को लेके थे या विशेष राज्य का दर्जा को मुद्दे पर बिहार विधानमंडल से अलग से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, इसी तरह के प्रस्ताव चाहते हैं विपक्षी दल। हालांकि सत्ता पक्ष कभी भी इसको मंजूर नहीं करेगा। हालांकि इस योजना को देखें तो जेडीयू भी परोक्ष रूप से इसका विरोध कर रही है। यही वजह कि आरजेडी के नेता ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार का इस मुद्दे पर क्या रुख है वो स्पष्ट करें, क्योंकि नीतीश कुमार ने अभी तक अग्निपथ योजना को लेकर किसी तरह का बयान नहीं दिया है। ये संभावना है कि आज भी जिस तरह से कल विपक्षी दलों का हंगामा देखने को मिला था और प्रश्नोत्तर काल समेत कई जो प्रस्ताव थे सरकार के उस पर चर्चा नहीं हो पाई, तो आज संभव है कि आज भी इस तरह की स्थिति देखी जा सकती है और विपक्ष हंगामा कर सकता है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ेंगे आगे और अरुण बता रहे थे कि किस तरीके से आज भी तीसरे दिन जो है वो हंगामे होने के आसार हैं। तो बिहार में विधानमंडल के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और सत्र के तीसरे दिन राजकीय विधेयक पर चर्चा होगी और इसके साथ ही सेना में अग्निपथ स्कीम को लेकर सत्र के हंगामेदार रहने की संभावना है। विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी अग्निपथ योजना को लेकर विपक्षी विधायकों ने सदन में हंगामा किया। जो कोई अग्निवीर योजना में ये लोग जो हंगामा कर रहे हैं, ये पूरी तरह अन्याय है। नौजवानों के लिए जॉब निकल गया है, अब सेना के लिए भी भर्ती होगी और जो अग्निवीर में हैं उनको भी मौका मिलेगा। तो ये कोई विषय नहीं है। ये विपक्ष के लोग, खासकर राजद के लोग इसलिए हंगामा कर रहे हैं कि उनके वर्कर जो फंस गए हैं उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। जो नौजवान हैं बिहार के, उनकी फिक्र हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। दूर दूर तक हम लोग सोचते भी नहीं है कि कभी भी आसन को कोई हम लोग ठेस पहुंचा है। और ये नियमन किस विषय पर हुआ और हम लोगों का जो मुद्दा था, अग्निपथ से भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है इस देश के लिए। आप लोगों ने भी सुना होगा 1 रैंक 1 पेंशन, और आप क्या किए, आपने तो पूरे बेरोजगारों को टेंशन दे दिया। इससे भी बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है। आप कहते हैं, आज तो स्थिति है कि सत्यपाल मलिक जी का भी स्टेटमेंट आया कि अब तो किसी लड़के का जो अगर सोचा हो कि आर्मी में जाना है तो उसका तो बरतुहार भी नहीं आएगा, उसका अगुआ भी नहीं आएगा, उसकी शादी भी नहीं होगा। 4 साल के बाद वो क्या करेगा? पकौड़ा बेचेगा कि चाय बेचेगा या कोई सरकार और योजना बना रही है वो करेगा? आप बताइए, सब कल्पना आधारित बात हो रहा है कि 4 साल के बाद हम ये जॉब दे देंगे, 4 साल के बाद